जय गुरु जी। संगत जी, आज सावन शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज बहुत ही बड़ा दिन है शिवरात्रि का। आज जल चढ़ना है और गुरु जी भी आ रहे हैं आप सबके घरों में ब्लेस करने के लिए, कल्याण करने के लिए और दर्शन देने के लिए। संगत जी, जो भी आपकी मनोकामना है ना, जो भी आप गुरु जी से मांगना चाहते हो, बोलना चाहते हो, या फिर जो भी आपकी अरदास है संगत जी, आज आप जो मांगोगे ना गुरु जी से वही आपको मिल जाएगा। संगत जी, दिल खोल के शर्माओ मत, गुरु जी से मांगो और वही चीजें आपको मिल जाएंगी। गुरु जी आपके घर भी आएंगे आज आपको दर्शन देने के लिए। आप सबको एक बार फिर से सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज सावन शिवरात्रि के दिन गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सावन शिवरात्रि के दिन बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। संगत जी, आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना। ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी आज दिल खोल के इस सावन के शिवरात्रि सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सावन के शिवरात्रि स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूं, आपके भले की बात करता हूं, आपके फायदे की बात करता हूं।
और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना पैसा कोई देता नहीं है किसी को, ना किसी के पास फालतू पड़ा हुआ है, ना कोई देता है। आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी को पैसे उधार नहीं देता। संगत जी ये टाइम बड़ा खराब है। ये संगत जी ऐसे टाइम में तो ना ये ऐसा मतलब दौर चल रहा है कि भाई भाई को पैसे ना दे। अगर एक भाई के पास पैसे नहीं होंगे दूसरा भाई पैसे नहीं देगा कि ये ले भाई तू अपना घर चला ले। ये ऐसा टाइम है संगत जी। तो मैं तो गुरुजी को आज एक ही बात कहूंगा, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत कार्तिक अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कार्तिक अरोड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज सावन शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन शिवरात्रि है, जल चढ़ना है, गुरुजी खुद आ रहे हैं आप सबके घरों में ब्लेस करने के लिए, कल्याण करने के लिए, दर्शन देने के लिए। तो जो भी आपकी गुरुजी से मनोकामना है, जो भी अरदास है आप गुरुजी से मांगना चाहते हो, बोलना चाहते हो, संगत जी आज मैं आपको पहले बता दूं, आज आप जो गुरुजी से मांगोगे ना वही आपको मिल जाएगा। ये सच है संगत जी, एक बार मांग के देखो और दिल से मांगना, शर्माना मत बिल्कुल भी। आज जो मांगोगे वही मिलेगा। एक बार फिर से आप सबको सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। मैं कार्तिक अरोड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे साल 2023 में, पिछले साल मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा था। संगत जी मेरी उम्र भी 25 साल है और एक ही साल के अंदर आप देख लो मेरे घर पे भी बड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं बड़ा सुखी हूँ या कुछ नहीं। संगत जी मेरे घर पे बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे पापा की कुछ ऐसी बुरी आदतें थी संगत जी, जिससे हमारा घर पूरा खराब हो गया था। पूरा घर हमारा खराब हो गया था संगत जी। अभी मेरी उम्र 25 साल है और पिछले साल से मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना शुरू करा है। पिछले साल से अब इस साल तक संगत जी मेरे को सेवा करने का मौका गुरुजी के बड़े मंदिर में मिला हुआ है। मैं सेवा भी करता हूँ वहां पे जब जब मुझे गुरुजी बुलाते हैं। संगत जी अब मैं गुरुजी का नाम लेकर अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा सत्संग आपने पूरा सुनना है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए। संगत जी मेरे घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी संगत जी, यानी कि मेरे पापा जो थे ना
उनको पीने खाने की बड़ी आदत थी, बुरी गंदी आदत थी संगत जी। देखो इन चीजों से ना घर खराब हो जाता है पूरा, और हमारा घर भी खराब हो ही गया था। बस आप ये समझो संगत जी, पीने खाने वाला बंदा कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। संगत जी, उन्हीं मेरे पापा की बुरी आदतों की वजह से हमारा घर चला गया था। संगत जी, मेरे पापा ना जुआ भी खेलते थे ये पी खा के। उनके दोस्त यार भी ऐसे सब लोग संगत जी, मैं तो यही कहूंगा कि वो सड़क छाप लोग होते हैं। ये सड़क छाप लोग होते हैं जो ये जुआ खेलना, ये सब चीजें करनी। संगत जी, हमारा घर चला गया उस चक्कर में, मतलब घर बेचना पड़ गया, क्योंकि मेरे पापा ने उधारी इतनी ले ली थी लोगों से पैसे इतने ले लिए थे कि उन लोगों को पैसे वापस भी तो करने हैं ना, चाहे आप कहीं से भी करो, देने तो है ही, वरना मार देंगे घर आके। आजकल तो लोग ऐसे ही हैं संगत जी, 100-100 रुपए के पीछे बंदा मार देते हैं, और हमारे तो फिर भी लाखों रुपए हम लोगों ने देने थे। क्या करते संगत जी, आप मुझे बताओ। वो सब कुछ किया, घर बेचा, एक मतलब आदर्श नगर में आए, रहे यहाँ पे आके, रेंट पे हमने घर लिया। संगत जी, एक टाइम आया किराया देना मुश्किल हो गया। मैं भी बड़ा हो रहा था, मेरी छोटी बहन है, वैसे 20 साल की है मेरी बहन, और मैं 25 साल का हूँ। संगत जी, सारी चीजें करनी होती है। आप देखो मैं तो चलो बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, पर मेरी बहन तो भी छोटी है ना, उसका तो पूरा देखना है। मेरे पापा तो संगत जी घर में रुकते ही नहीं थे बिल्कुल भी, मतलब 1-2 घंटे के लिए आए, फिर रात तक छुट्टी, पता नहीं कहाँ पे पड़े हुए हैं, कभी किसी दोस्त के यहाँ, कभी किसी दोस्त के यहाँ, कभी सड़क किनारे बैठे हुए हैं। संगत जी, ऐसी हालत मेरे पापा की हो जाती थी। वो करते थे, होती क्या थी, वो खुद जानबूझ के अपनी हालत ये ऐसी करते थे। उसके बाद लेके आओ, फिर डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में 3-3 दिन 2-2 दिन भर्ती रहना, सारी संगत जी देखो पूरा घर का माहौल खराब हो जाता है ऐसे ना। पूरा एक घर का एक सिस्टम होता है, पूरा सिस्टमैटिक वे होता है घर, मतलब घर चलाने का। घर में आपको दवाई भी चाहिए, दूध भी चाहिए, आटा भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। इसमें से एक भी चीज नहीं होगी तो आपका घर नहीं चल पाएगा, आपको दिक्कत आ जाएगी। और संगत जी, हमें तो दिक्कत ये रोज ही आ रही थी, रोज ही संगत जी हम लोग परेशान थे ना। और मेरी मम्मी इस चक्कर में बड़ा रोती थी, सुबह से मतलब रोना धोना, घर का माहौल, ना कुछ खाने को मन करता था, ना कुछ पीने को मन करता था। संगत जी, बड़े परेशान हो गए थे, बड़े दुखी हो गए थे हम लोग तो। और पिछले साल हम लोग तो नहीं आए, पिछले साल मैं आया था गुरुजी के बड़े मंदिर में, और वो भी संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था कि जा बेटा कार्तिक, तू ही जा, ताकि हमारे घर का कुछ हो सके, वरना तेरे पापा तो हमें भी खत्म कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो तो हमें भी बेच देंगे। तू जा बेटा, तू वहां जाके मांग गुरुजी से, हाथ जोड़ गुरुजी के आगे, कुछ देख हमारा होता है नहीं होता वहां जाके कुछ। संगत जी, मेरी मम्मी घर बैठी यही देखती रहती थी, कौन से बाबा नए आए हैं, कौन से गुरुजी आए हैं, उनके पास जाएं। संगत देखो, जब इंसान परेशान होता है ना, जब दुखी होता है जब इंसान, तो फिर इन चीजों की तरफ ही दिमाग चलता रहता है कि देखो यार क्या करें। अब आप देखो, जो बीमार बंदा होता है वो डॉक्टर के पास जाता है ना, एक डॉक्टर के पास नहीं जाता तो दूसरे के पास जाता है, फिर दूसरे के पास आराम नहीं आता, फिर तीसरे के पास जाता है। वो देखता रहता है कौन डॉक्टर कौन से हैं, क्या है, उनके पास जाऊं या उनके पास जाऊं, फिर ऐसा होता है ना। तो वैसे हम लोग परेशान थे ना, मेरी मम्मी भी, और मैं भी कहीं ना कहीं परेशान था संगत जी। पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि घर के हालात ऐसे थे। पढ़ाइयाँ कहाँ से करता मैं, पैसे हो तो पढ़ाई करूँ ना, जब पैसे नहीं होंगे तो पढ़ाई कहाँ से करूंगा संगत जी, आप मुझे बताओ। फ्री फंड में क्या होता है, कुछ नहीं होता पैसे के बिना। पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। पर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे दिखा दिया, अभी आप सुनते जाओ आगे आगे हुआ क्या मेरे साथ में ना। मतलब गिरते संभलते मैं गुरुजी के पास आया, मेट्रो से आया था, मेरी मम्मी ने मेरे को भेजा कि जा बेटा तू जा, वहां जाके कुछ बनेगा हमारा, देख आगे तेरी बहन भी है, कल को शादी भी करनी है बहन की, है ना संगत जी। लड़कियों को देखो, एक लड़की मतलब होती है पराया धन, उनको घर में रखा नहीं जाता है ना। उनको तो मतलब जहाँ पे उनका ये तो संगत जी संजोग वाली बात है, जहाँ पे लिखा है वहीं शादी होनी है ना। मेरे को अपने से ज्यादा अपनी बहन की चिंता थी,
कि वो पढ़ लिख जाए, वो अच्छी नौकरी उसको मिल जाए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े तो हो सके ना, आगे उसको अच्छा परिवार मिले, अच्छी जगह शादी करेंगे, चाहे मैं अपना कुछ ना करूं, पर मुझे अपनी बहन की चिंता बहुत ज्यादा है संगत जी, अभी भी है, अभी भी चिंता बहुत ज्यादा है। तो उसी में लगा हुआ था, कभी किधर कभी किधर, कभी कोई नौकरी कर ली, कभी कुछ कर लिया, छोटे छोटे दुकानों पे संगत जी नौकरियां भी करी हुई है मैंने, मतलब दुकानों में नौकरियां करी हुई हैं, जहाँ जरा पानी ले आ, जहाँ जरा ये कर ले वो कर ले, जबकि हम लोग इतने अमीर परिवार से थे। मेरे पापा ने सब कुछ खत्म कर दिया संगत जी, इतना करोड़ों रुपए का घर था, 20 लाख में बेचना पड़ा, करोड़ों रुपए का घर, क्योंकि कर्जा चढ़ गया सिर के ऊपर। मतलब जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना संगत जी, तो फिर जो होता है वो भी खत्म हो जाता है, जो थोड़ा बहुत होता है ना वो भी खत्म हो जाता है संगत जी, जब इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है ना। तो वही मेरे साथ हुआ। क्या करते संगत जी, बड़े हाथ पैर मारे, ऐसी बात नहीं है कोशिश नहीं करी, कोशिश भी करी अमीर बनने की, कि अमीर बन जाए यार, कुछ कर लें, कुछ बच जाए, पर नहीं हो सका संगत जी, नहीं हो सका। अब मैं पिछले साल गुरुजी के बड़े मंदिर आया, मार्च के महीने में पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में आना हुआ। मेट्रो से आया था, पता भी नहीं था क्या मंदिर है, क्या कहाँ जाना है, कहाँ पे, मतलब कुछ पता नहीं, बिल्कुल ऐसी बस आ गए, ये वाली बात थी। मम्मी ने बोल दिया चला जाए तो चला गया, बस इतना ही था संगत जी। अब बड़े मंदिर में आ तो गया, कुछ पता ही नहीं है कहाँ जोड़े उतारने हैं, कहाँ से जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ प्रसाद मिलना है, कहाँ माथा टेकना है, पता ही नहीं कुछ। जहां जहां लोग जा रहे थे वहां मैं भी संगत जी जा रहा था पीछे पीछे, कि वो वहां जा रहे हैं वहां चल पड़ो, वहां जा रहे हैं वहां चल पड़ो, ऐसी थी मेरी हालत। अब गया संगत जी, अब आ गया मेन हॉल, गुरुजी का बड़ा मंदिर में जो मेन हॉल है ना, मैंने समझा बस यही मंदिर है, यहीं पे मुझे मतलब पाठ जो अरदास करनी है गुरुजी से, बोलना है गुरुजी से। मैंने गुरुजी को जाके एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरुजी हमारा कल्याण कर दो बस आप। मेरे पापा चाहे जो भी हैं, है तो मेरे पापा ना, उन्होंने चाहे बड़ी गलतियां करी लाइफ में, पर एक मतलब पापा तो है ना मेरे, वो उन्हीं की आज बदौलत से मैं हूं, मैं जिंदा हूं। तो बस आप उनका भी कल्याण करो और उनको सद्बुद्धि दो, ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए। वो अगर ऐसे करते रहेंगे तो जो थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, मेरे पापा उस दिन 4 दिनों से घर से गायब थे। मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी बेटा तू पुलिस स्टेशन जा, FIR दर्ज करवा पापा के खिलाफ, क्योंकि तेरे पापा मिल नहीं रहे हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा दे। वो 4 दिन हो गए घर नहीं आए, फोन उनका नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पे हैं बेचारे। संगत जी मैंने कहा मम्मी नहीं पापा आ जाएंगे, ऐसे पुलिस में क्या जाना, वो अलग फिर मतलब फिर वो अलग तंग करेंगे। आजकल संगत जी लोग बड़े खराब भी तो है ना, लोग आजकल बड़े खराब भी हैं, कोई किसी का भलाई नहीं करता आजकल, एक से बढ़कर एक आजकल गंदे लोग बैठे हुए हैं, है ना। अच्छा तो कोई है भी नहीं है, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए, बस उनको पैसा कमाना है। आजकल पुलिस वाले भी संगत जी पैसा कमाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं कोई ये नहीं कि मैं पुलिस की बुराई कर रहा हूँ या कुछ नहीं, पुलिस वालों में अच्छे लोग भी हैं, जो ऑफिसर होते हैं वो अच्छे होते हैं बड़े, पर ये जो छोटे छोटे संगत जी ये साइडों पे पैसे खाने वाले, बाइकों पे घूमने वाले, अरे यहाँ से मिले 100 रुपए ले लिए, रेडी वाले के पास गए वहां फ्रूट खा लिया उसका, ये ऐसे लोग होते हैं संगत जी, ऐसे लोग होते हैं। दुनिया है संगत जी, हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तभी दुनिया चलती है ना। सारे अच्छे हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, थोड़ा सा बैलेंस भी तो बनाना पड़ता है ना। फिर अच्छे होंगे तो वहां पे थोड़े बुरे भी होंगे। तो अब आप देखो मार्च के महीने में जैसे मैं गुरुजी के पास में मतलब बड़े मंदिर से आया था घर, 4 दिन से मेरे पापा घर पे नहीं आए थे, कोई अता पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है, साफ बात कर रहा हूँ मैं आपको। और हम लोगों ने ये सोच लिया था पापा बस अब नहीं आने वाले कभी। संगत जी देखो हो ही जाता है, जहाँ पे हम लोग सुबह शाम रहते हैं जिस घर में, तो बंदे का पता चल जाता है ना कि भाई जहाँ एक दिन में पापा आते थे, आज पापा वहां 4 दिन से नहीं आए, मतलब क्या है इसका कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया ना, और क्या उम्मीद लगाएगा बंदा, है ना।
तो हमने भी संगत जी वही सोचा कि बस अब हो गया। जैसी मैं बड़े मंदिर से घर पे आया, मेरे पापा मुझे अपने घर में सोफे पे बैठे हुए सामने दिख रहे हैं। अभी मेरा गेट भी नहीं खुला घर का, हमारा सोफा सामने पड़ा होता है। मेरे को पापा वहां पे दिख रहे हैं बैठे हुए और अपने ध्यान में लगे हुए हैं, मतलब कुछ देख रहे हैं ऐसी फोन में। ये थी गुरुजी की ब्लेसिंग। मतलब आप देखो, जो सोचा भी नहीं था कभी वो हो गया। ऐसा ही होता है संगत जी, जो हम सोच सब मतलब देखो, जो हम सारी उम्र सोचते रहते हैं बैठे हुए, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा तो होता भी नहीं है संगत जी। होता वही है जो लिखा होता है। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कल यहाँ जाएंगे परसों वहां जाएंगे, शाम को यहाँ पे ऐसे करेंगे। होता कुछ भी नहीं, होता वही है जो लिखा होता है। संगत जी आज देखो, मुझे इस बात का थोड़ी पता था कि आज सावन शिवरात्रि पे मैं सत्संग शेयर करूंगा अपना। कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि मौका मिलेगा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी गुरुजी की। जिंदगी में कभी नहीं सोचा संगत जी, और आज मौका मिल गया। देख लो आज लाइव, वो भी इतने बड़े चैनल के ऊपर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अपना लाइव सत्संग शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ में। लाइव सत्संग तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही तो है ना, ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग है। और कौन कर सकता है आप मुझे बताओ। अंकल जी का कॉल आया, आपने सत्संग शेयर करना है, और ये सत्संग मुझे हमेशा याद रहेगा संगत जी। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि आज ही के दिन मैंने अपना पहला सत्संग, लाइफ का पहला सत्संग गुरुजी का इतने बड़े चैनल के ऊपर शेयर करा। हमेशा याद रहने वाली बात है ये। तो ये मेरा सत्संग था, कैसा लगा आप सबको बताना जरूर। और अभी तो देखो हमने बताया भी नहीं आपको इतना, थोड़ी सी टाइम की भी कमी है, थोड़ा बताया भी इतना, क्योंकि संगत जी देखो सत्संग बहुत हैं, छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं संगत जी। हर पल ही सत्संग होता है गुरुजी का, हर एक मिनट में सत्संग है। ऐसे अगर मैं आपको बताने लग गया ना, सुबह है अभी, दोपहर है, रात हो जाएगी, रात बीत भी जाएगी, पर सत्संग खत्म नहीं होने वाले। इतनी ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो बाकी आप सत्संग को लाइक शेयर भी किया करो। आजकल ना तो आप लाइक करते हो ना आप शेयर करते हो, बस ऐसे ही चले जाते हो, ऐसे ही चले जाते हो बस आप बिना लाइक शेयर किए। ऐसे मत जाया करो संगत जी, बुरा लगता है। मैं आपको सत्संग अपना सुना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप उसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे बड़ी बात है, इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन सामने आ रहा है जबकि रेड कलर का, बड़ा आसान है करना, तो कर दिया करो संगत जी। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।